दोस्तों, भगवत गीता समस्त वेदों का सार है तथा ये वेदों का प्रमुख उपनिषद है। यह स्वयं भगवान के मुख से अवतरित हुई है। जिस प्रकार गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है तथा इसमें स्नान करने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का उद्धार कर देती है, उसी प्रकार गीता भगवान के मुख से अवतरित हुई है तथा वह व्यक्ति को भवबंधन से मुक्ति दिला सकती है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कही जब अर्जुन बहुत अधिक दुविधा में थे तथा असमंजस में थे। भगवत गीता मनुष्य को विपरीत परिस्थिति में शांति प्रदान करती है। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य हैं और व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अनमोल विचारों को। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और न भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संगत ही इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो, तुम्हारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है, परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। अन्याय सहना उतना ही अपराध है जितना अन्याय करना। अन्याय से लड़ना आपका कर्तव्य है। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। इंद्रियां मौसम की तरह बदलती हैं, यानी जीवन में दुख के बाद सुख समान भाव से चलता रहेगा। जहां आपकी अहमियत नहीं हो ना, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब वह हमारे साथ खड़ा हो सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए। इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। अकेले में विचारों पर काबू रखना चाहिए, और जब सभी के साथ हों
तो बोली पर काबू रखना चाहिए। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी शाखा हिलने पर डरता नहीं है, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन के अहम फैसले हमें खुद करने चाहिए। इसके लिए हमें बाद में अफसोस नहीं करना चाहिए। संघर्ष से थकान जरूर होती है, लेकिन इसकी वजह से हम मजबूत बन जाते हैं। कोई व्यक्ति मुश्किल दिनों में भी सकारात्मक और प्रसन्न रहता है तो समझ लो कि उसने जीने का तरीका सीख लिया है। खोई हुई चीजों के बारे सोचते रहेंगे तो उन चीजों का आनंद नहीं ले पाएंगे जो हमारे पास है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगता है। जिस दिन भी आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन से आप नकारात्मक सोचना छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाए और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ करूंगा। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी जीने का दूसरा मौका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि इससे आपके अंदर उम्मीदें जागती हैं और किसी से उम्मीद रखना दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, प्रेम किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम छीनकर या मांगकर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि प्रेम में त्याग करना पड़ता है। शंका और आशंका करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती, इसलिए मन में कभी किसी को लेकर या किसी बात को लेकर संदेह नहीं रखना चाहिए। जो लोग दृढ़ विश्वास से भरे होते हैं वो जीवन में जरूर सफल होते हैं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद ही देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो उसके कर्मों में लिखा जाएगा, तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोच के अपना समय और कर्म खराब करते हो। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता, यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है,
आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अगर आप सही है तो आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। जो व्यवहार हम खुद के लिए पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से ना तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और ना ही उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करें, फिर अच्छे से सोचो और तय करो कि तुम क्या करोगे। जब मन अशांत होता है तो समय ले गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, और जब मन बहुत खुश होता है तब भी निर्णय भावनाओं में ले लिए जाते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए घमंड को छोड़े और आत्मविश्वास को अपनाएं। विश्वास रखिए कि जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा वह भी अच्छे के लिए भी होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्मों पर ध्यान लगाए और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। कहते हैं ना, गर्मी के मौसम में पेड़ के पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्य का उदय तब होता है जब करोड़ लोग सोए रहते हैं। सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कोई सबक नहीं सीखते। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता, तो सोचो वो परमात्मा तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जानी है। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसी केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। भरोसा अगर खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखना, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं।
एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। इसलिए रिश्तों में पराक्रम नहीं, प्रेम होना चाहिए। अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान कृष्ण भी हार गए, उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। दोस्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार आपको पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।